बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर दुख आ जाते हैं, अक्सर दुख आ जाते हैं। विष्णु भगवान पूछ रहे हैं, शंकर जी बता रहे हैं, मतलब इसको कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ना सूर्य जी बोल रहे हैं, ना कोई ऋषि गण बोल रहे हैं कि चलो छाप दिया है, ऐसा टाइप का नहीं। स्वयं भगवान विष्णु ने पूछा है। किसने पूछा है? विष्णु ने। शंकर जी बोलते हैं, सूर्य जी महाराज कहते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए शिव जी प्रसन्न चित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु से कहने लगे कि सुनो हे हरे, संपूर्ण उपद्रव की शांति के लिए, घर की अगर शांति, कला अगर बहुत हो रही घर में, क्या हो रही है? कला बहुत हो रही घर में या कहीं भी, अब उस समय के उन लोगों के स्वर्ग में अगर किसी प्रकार की अगर उपद्रव हो रही है तो सीधा उस शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना ही चाहिए। अनेक दुख, एक दुख नहीं, अनेक दुख, चाहे वो किसी प्रकार का दुख हो, संतान का दुख हो, धन का दुख हो, शांति की दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, अनेक दुखों के लिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए, शिव सहस्त्र नाम का। जैसे लगे मन को भयभीत है, मन श्रवण करना चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ 3 बजे से आइए, 3 बजे से आइए, उसका कारण भी सुनिए। अभी आप 1011 नाम, 111 नाम जपे हैं। कितना नाम? 111 नाम जपे हैं। ये लोग जो बाकी लोग आते अगर, तो ये लोग भी उसके भागीदार बनते। शिव महापुराण की कथा कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम मत करिए। विष्णु सहस्त्र नाम जो पाठ कर रहा है पंडित या जो व्यक्ति बोल रहा है, उसी को सुन लीजिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम के फल प्राप्त होंगे। ये लोग आते हैं 5-6 बजे। कितने बजे? 5-6 बजे। ये लोग केवल उसके बाद अपना जो माने अपना रिक्त खाना पूरा कर लेते हैं कि आज हम लोग आए थे करके, इसके बाद चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में कल्याण स्वरूप है कथा। कभी ये मत सोचिए कि आज कृष्ण जन्म है तभी जाना है, आज रुक्मणी मंगल है तभी जाना है। भगवान के हर कथा मंगल है और हर कथा कुछ न कुछ विश्वास करेंगे। एक माता जी बता रही थी, महाराज मेरे को बाल गोपाल नहीं थे, मैं एक जगह गोपाल सहस्त्र नाम का पूजा हो रहा था, मैंने 3-4 दिन वहाँ सेवा की थी। इसके बाद मेरे को 15 साल बाद मेरे खुद के बच्चे हो गए महाराज, गोपाल शास्त्र नाम के प्रभाव से। मैं वहाँ सेवा करती थी, भोजन इत्यादि देने का पंडित जी लोगों को मैं काम करती थी। तो विष्णु एक गोपाल शास्त्र नाम के केवल सेवा करने मात्र से उसके यहाँ बच्चा हो गया। वो तो दूसरे वो अपने उसके मालिक लोग करा रहे थे, उसके यहाँ वो सेवा करने जा रही थी और उसके यहाँ बच्चा हो गया। उसका खुद का बच्चा जो 15 साल से उसके विवाह के बाद नहीं हुआ था, उसके यहाँ बच्चा हो गया। तो ये सहस्त्र नाम के पाठ को केवल आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आपका कल्याण मेरे पढ़ने के बराबर ही हो रहा है आपका। मैं इसीलिए कहता हूँ कि 3 बजे से आ जाया करिए, जो कथा प्रारंभ होती है उसी समय से आया करिए। हे विष्णु, आप समस्त अभिष्टों को सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस सुदर्शन चक्र को प्रयत्न पूर्वक सर्वथा धारण करिए। ये सुदर्शन चक्र, ये संसार में इतने दुख नहीं बने हैं जितना ये सुदर्शन चक्र उसको काट सकते हैं। समस्त तापों को काटने के लिए सर्वदा इसका धारण करना। जब स्थिति बहुत गंभीर आ जाए कि अब नहीं बनेगा, तो इसको छोड़ देना। क्या करना? छोड़ देना। जब ये सुदर्शन जाएगा तो समस्त चक्रों को फेरते हुए उसके व्याधियों को खींचते हुए आएगा वापस, और ये संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। अन्य जो लोग नित्य शिव सहस्त्र नाम का जो स्रोत का पाठ करेंगे, जो इसकी श्रोता बन रहे हैं या जो लोग यजमान हैं, इसका पाठ कराएंगे, उन्हें स्वप्न में कभी दुख नहीं होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मैं स्वयं शंकर कहता हूँ, मैं स्वयं शंकर कहता हूँ। शिव सहस्त्र नाम के पाठ को जो व्यक्ति सहज रूप से घर में बैठ के ऐसी करेगा, उसके घर में कभी दुख या व्याधि नाम की कोई चीज़ें नहीं आएगी। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे, कम से कम 100 बार, तो वह कल्याण को प्राप्त करता ही करता है। यह उद्यम सहस्त्र नाम स्रोत रोगों का नाश करने वाला है। अगर व्यक्ति पीड़ित है, कैंसर इत्यादि रोगों से भी पीड़ित है, शिव सहस्त्र नाम को उसके खाट के पास बैठकर आप कर दीजिए एक बार, वो समस्त व्याधियों से दूर हो जाएगा। विद्या तथा वित्त के प्रदान करने वाला है। विद्या माने ज्ञान और वित्त माने धन। वित्त माने धन। वित्त मंत्री बोलते हैं ना, वाणिज्य का मंत्री वही है जो धन की कमी भी अगर हो तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्राप्त करा देता है शिव सहस्त्र नाम। इसके बाद संपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करने वाला, सदा शिव भक्ति देने वाला पुण्यप्रद है। जो मनुष्य श्रेष्ठ फल के उद्देश्य से इसको करके इसका पाठ करेंगे, वे इस फल को प्राप्त करेंगे। यह ध्रुव सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को मैं स्वयं शंकर कहता हूँ।
इसलिए क्योंकि इसको विष्णु ने स्वयं जपा है, ये दो देव के मुख से निकला हुआ मंत्र है, इसलिए मैं कहता हूँ कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ हर व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। जो प्रातःकाल उठकर मेरी नित्य पूजा करने के लिए या मेरे नित्य पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती और सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त करेगा। लड़का है तो पत्नी प्राप्त करेगा, रोजगार प्राप्त करेगा, साधन प्राप्त करेगा, कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा, लेकिन करेगा अपनी ज़िंदगी में जितना सोचा है, जितनी मकसद, जितना दूर जाने का सोचा है, शिव सहस्त्र नाम के केवल पाठ को करे, वो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति अगर विष्णु सहस्त्र नाम को सुन रहा है तो शंकर कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी संशय और संदेह नाम की चीज़ ना करें, संशय और संदेह नाम की चीज़ ना करें। इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी शिव ने अपने दोनों हाथों से विष्णु का स्पर्श करके पुनः उनसे कहा, सुनो विष्णु इधर आओ। दोनों उनकी भुजाओं को पकड़ लिया भगवान ने और शंकर जी ने ऐसे हाथ को पकड़ने के बाद कहा कि सुनो विष्णु इधर आओ। हे सुश्रेष्ठ, वर देना चाहता हूँ मैं तुमको, अतः यथेष्ट वर मांगिए। हे सुब्रत, अपनी भक्ति से इस स्रोत से मुझे निश्चित में आपने मुझे खुश कर लिया है और अपने वश में कर लिया है। बताइए, आज के बाद आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है विष्णु, खाली शंकर बोलिएगा तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। क्या बोलिएगा? तो शंकर बोलिएगा तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो सूत जी बोले, देवाधिदेव इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उनको नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर वचन कहा, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की है, कृपालु होने के कारण इसी प्रकार की कृपा विशेष रूप से भी आगे भी करते रहिए। क्या करते रहिए? आगे भी करते रहिए। एक चीज़ मैं आज मांग लूँगा तो मेरे जीवन पूरे नहीं हो जाएंगे। मुझे तो मैं देव हूँ, मेरे पास बहुत लोग आएंगे, मुझे उनको देना पड़ेगा, तो मैं जब भी आपको याद करूँ आप आ जाना। मेरे सदगुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं, मैं बोलता हूँ कि तुम एक चीज़ की उपाय करोगे, दूसरे की उपाय करोगे, तीसरे की उपाय करोगे, और उपाय से अगर तुमको प्राप्त होता रहेगा तो तुम जिंदगी भर उपाय करोगे। क्या करोगे? उपाय करोगे। इससे अच्छा ठीक है कि उस उपाय को जो देने वाले भगवान हैं उसी को प्राप्ति का उपाय कर लो ना, कि हे भगवान, कम से कम आप मत आइए मेरे जीवन में, मेरे को नाम दे दीजिए भगवान। क्या दे दीजिए? नाम दे दीजिए। नाम लेने का जो सौभाग्य है यही दे दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर गाली बकेंगे लेकिन एक बार भगवान का नाम नहीं निकलता है मुँह से, दिन भर किसी न किसी को डांटते रहेंगे, उसी को कुछ भी अनाप शनाप बात करते रहेंगे, लेकिन वो लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे। गिर जाएंगे कहीं पर, गंदा टाइप का बकेंगे, गाली देंगे, लेकिन वो लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे कि हे राम मैं गिर गई। ऐसा कुछ नहीं, मुख से बहुत गंदा गाली बकेंगे। कई लोगों को बहुत आदत रहता है, मैं देखा हूँ, पूजा कराने जाते हैं तो और हम लोग किसी न किसी रूप में देख के डालते हैं, तो ऐसा होता है। तो देवाधिदेव के इस प्रकार से नाम लेना चाहिए। विष्णु बोले कि हे नाथ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़े आप आ जाना। हे महादेव, सदा मेरी भक्ति बने रहे, मैं यही उत्तम वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न रहें और कभी भी आपके भक्तों को कोई दुख ना हो, और मैं अन्य कुछ भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे क्या मांगूँ? आपसे मैं क्या मांगूँ? तो इस प्रकार से आज भगवान विष्णु ने उनसे प्रार्थना किया। उनका यह वचन सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर भगवान चंद्रमौली शिव ने सुंदर उस विष्णु के शरीर का स्पर्श किया। क्या किया? स्पर्श किया। इधर आओ विष्णु। तो ऐसे करके भगवान ने पास में बुलाया उसको, इधर आओ विष्णु, और बोले कि, और कहा कि हे विष्णु, आपकी विनाशिनी भक्ति मुझ में सदा रहेगी। जो व्यक्ति विष्णु को भजेंगे वो शंकर को प्राप्त कर लेंगे। जो व्यक्ति विष्णु को भजेंगे वो शंकर को प्राप्त कर लेंगे। अब उन लोगों को बताइए जो लोग वहाँ जाने के बाद राम कथा में नहीं आते हैं, उनको बताइए जो राम कथा में आने के बाद हनुमान के पास नहीं जाते हैं। और राम जी कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लेकिन श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो ऐसा ना करिए। प्रेमी बोलते हैं ना, प्रीतम के हर चीज़ उससे प्रेम करिए, प्रीतम के हर चीज़ से प्रेम करिए, तभी वो प्रेम सार्थक है। ये नहीं कि केवल प्रीतम को देख रहे हैं तो उसको प्रेम कर रहे हैं और दूर गया तो गाली दे रहे हैं कि मेरे को छोड़ के चला जाता है करके। तो उसके वस्तु को भी देखकर अगर प्रेम करना सीख जाएंगे तो फिर वो प्रेम और बढ़ता है। तो हो सके ना तो हे विष्णु, आपकी विनाशिनी भक्ति मुझ में सदा निवास करेगी।
आप लोगों में, इस समस्त लोक में देवताओं से वंदनीय और पूज्य सदैव रहेंगे। बिना विष्णु के कोई कार्य नहीं होंगे। पालनकर्ता विष्णु को सब लोग याद करेंगे। हे देवश्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विश्वंभर होगा। क्या होगा? विश्वंभर। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम विश्वंभर है। हे देवश्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विश्वंभर होगा और जो सभी पापों को दूर करने वाला होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कोई इसमें संदेह ना करे। मैं स्वयं कहता हूँ कि तुम्हारा नाम विश्वंभर होगा। इसके बाद सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के स्वामी प्रभु रुद्र उन विष्णु को देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर के कथनानुसार उत्तम चक्र को प्राप्त करके, सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव का ध्यान करके निरंतर श्लोक का पाठ करते रहे और भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी करते रहे। हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। आप लोगों ने मुझे जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। यह सुनाने वालों का पाप नष्ट करने वाला है। सुनाने वालों का भी नाम पाप नष्ट करने वाला है, सुनने वालों का भी पाप नष्ट करने वाला है। इसके बाद आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं मुझे पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो शिव जी की पूजा करने वाले विविध देवता हैं, ऋषि हैं, राजा हैं। हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं कि किसने भगवान शंकर की, कौन देवता ने किस लिए पूजा की और किस फल की प्राप्ति पाई।